तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैबुनिसा शेख आप सभी का इस्तकबाल है। देखिए ये स्क्रीन पर आपकी क्वेश्चंस नज़र आ रहे होंगे जो मैंने एक बुक में लिख लिए थे मेमोरी बेस, जो मैंने 9 जनवरी को एग्ज़ाम दिए थे सीटेट के। पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलाकर है। जैसा जैसा याद आता गया उस हिसाब से मैं लिखती गई। ठीक है। सबसे पहला है पियाजे वाइगॉस्की कोलबर्ग से रिलेटेड जो है सीडीपी में क्वेश्चंस आए थे, अलग अलग टाइप के स्टेजेस को लेकर आए थे और वाइगॉस्की का जो थेरी है उस पर थे, और कोलबर्ग की भी जो थेरी है उस पर आए हुए थे क्वेश्चन। और 2 में वैन हील है ऐसे ही कुछ नाम है उनका। अ, उनका जो कंसेप्ट है ना वो ज्योमेट्री पर है। ओके, एक सेकेंड। हाँ, तो ये वैन हील जो है उनकी जो थ्योरी है ना वो ज्योमेट्री पे आधारित है। जाहिर सी बात है, ज्योमेट्री जो कि मैथ्स से रिलेटेड है। पेपर 1 में मैथ्स में जो है इनसे क्वेश्चन आया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे अलग अलग टाइप के मतलब उनकी जो थ्योरी है वो स्टेज से एज एज से रिलेटेड है या ज्योमेट्री से रिलेटेड है या सीक्वेंस से है। तो आपको राइट आंसर जो है सेलेक्ट करना था, तो आपका जो आंसर होगा ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है उनका, है ना। ईवीएस में जो है एलिफेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, है ना। मतलब वो कॉन्टेक्स्ट में जो क्वेश्चन रहते हैं ना, जो सेंटेंस दिए रहते हैं, 2-4 सेंटेंस दिए रहते हैं और ऑप्शन दिया रहता है नीचे ए बी सी इस तरह से, कि मतलब ऊपर जो है सॉरी ऑप्शन मतलब ऐसा 1 2 3 दिया रहता है और मतलब सेंटेंस ए बी सी इस तरह दिया रहेगा आपको, और ऑप्शन में दिया रहेगा कि ए सही है या बी सी सही है या सी डी सही है। तो आपको वो पूरा रीड करके जो है आंसर देना होता है। तो एलिफेंट से रिलेटेड क्या है कि मतलब उन्हें कीचड़ में खेलना अच्छा लगता है, और इसके अलावा उनके ग्रुप में जो एजेड एलिफेंट होती है फीमेल एलिफेंट, वो बुज़ुर्ग एलिफेंट जो है उनके ग्रुप की जो है सरबराह रहती है। और 14 से 15 एज तक ही जो है मेल एलिफेंट ग्रुप में होते हैं, उसके बाद वो लोग जो है ग्रुप छोड़ देते हैं। बाकी बच्चे वगैरह जो है वो उनके ग्रुप में रहते हैं एलिफेंट के। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस के ताल्लुक से ही है। नेक्स्ट, दिल्ली के सापेक्ष लखनऊ और जयपुर। देखिए दिल्ली के सापेक्ष देखेंगे ना, सपोज एक सेकेंड, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए ये आप समझिए कि इंडिया का मैप है और यहाँ पर दिल्ली है। तो तो ये दिल्ली है, दिल्ली के सापेक्ष बोला है, मतलब दिल्ली की तरफ से हमें देखना है। तो दिल्ली के यहाँ राइट में यानी ईस्ट साइड लखनऊ होगा, और और जयपुर जो है राजस्थान में है तो वो ईस्ट साइड होगा, है ना। तो दिल्ली के सापेक्ष यानी कि साउथ, है ना, नीचे साइड जा रहा है, तो साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये इसका आंसर होगा, सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेमेट्री लाइन इसे उर्दू में हम कहेंगे मुतशाबिहत। एक सेकेंड, मुतशाबिहत, इस तरह से मुशाबिहत मतलब कि बराबर से हिस्से करना, जैसे कि कोई
अल्फ़ाबेट है, जैसे कि एच है सपोज़, अगर इसे अगर हम इस तरह बीच में से कट करते हैं तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर बराबर आता है, ठीक है। और इसी एच को अगर हम इस तरह से कट करते हैं तो ऊपर का भी हिस्सा और नीचे का भी हिस्सा बराबर बराबर आता है। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि सपोज़ टी है, ठीक है, अगर टी को हम अगर इस तरह से खड़ी लाइन में कट करते हैं तो ये हिस्सा बराबर आएगा। लेकिन अगर हम इसे आड़ी लाइन में इस तरह से कट करते हैं तो क्या ऊपर का नीचे का हिस्सा बराबर आएगा? नहीं आएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता है कि वो दोनों लाइन से सिमेट्री है क्या, ऐसा अल्फ़ाबेट चॉइस करो, या एक ही लाइन से वो सिमेट्री होता है, ऐसा अल्फ़ाबेट चॉइस करो। तो इस तरह से ही क्वेश्चन आया था, तो हमें वो देखकर जो है मुशाबेहत को देखकर जो है चूज़ करना रहता है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र, मैप से रिलेटेड था क्वेश्चन। वो कोंडवाना किला है ना, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था वो, कि मतलब मैप में इस तरह से जो है फासला सेंटीमीटर में दिया है और रियल में ज़मीन पर उसका जो फासला है कुछ किलोमीटर में था, तो वो हमें जो है मल्टीप्लाई वगैरह करके जो है कैलकुलेशन करके सॉल्व करना था। इस तरह से वो कुछ था। उसके बाद नेक्स्ट है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट पे क्वेश्चन था कि मतलब सन 1716 में लखनऊ पैक्ट हुआ था मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस के दरमियान में। तो ये जो था आपको मतलब चूज़ करना था कि मतलब सही है या सही कथन है क्या। असर्शन दिया गया था और नीचे रीज़न दिया गया था। तो मतलब हमें चूज़ करना था कि ए सही है या बी सही है या दोनों सही है। इस तरह से ए में असर्शन दिया गया था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान में लखनऊ पैक्ट हुआ था, और रीज़न दिया था कि इसलिए हुआ था कि दोनों मिलकर जो है वो मुल्क को चलाएंगे, सिचुएशन को हैंडल करेंगे वगैरह, इस तरह से था। नेक्स्ट 7th है डांस, मतलब मैचअप दिया गया था। एक सेकंड, मैचअप दिया गया था डांस से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश का, मैं आप लोग को बोल देती हूँ, उत्तर प्रदेश का जो है कथक है, केरला का कथकली है, और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। इस तरह से वो दिया था, तो हमें जो है मैचअप करना था। नीचे ऑप्शंस दिए गए थे, हमें वो ऑप्शन जो है चॉइस करना था। उसके बाद है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल जो से दिया हुआ रहता है ना, कि मतलब हवा का स्टेप बाय स्टेप नाम दिया रहता है। ट्रोपोस्फियर, एक सेकेंड, सबसे पहले नंबर पे ट्रोपोस्फियर होता है, और सेकंड वाले पे जो है स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड वाले पे मेसोस्फियर होता है, ठीक है, और फोर्थ वाले पे मेसोस्फियर, आइनोस्फियर होता है, आइनोस्फियर है ना, फिर थर्मोस्फियर। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो होता है वो एटमॉस्फेयर का जो है लेयर्स होती है। तो उसमें आपको बताना था कि ये जो आइनोस्फियर है वो कौन से लेयर में आती है, तो वो थर्मोस्फियर में आती है, ठीक है। स्कीमा से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो स्कीमा से रिलेटेड जो है जीन पियाजे आएंगे, उन्होंने ही जो है स्कीमा का कंसेप्ट जो है बताया था।
ओके। उसके बाद नेक्स्ट था पॉलिसी निपुण 2020, फुल फॉर्म आपको जो है चूज़ करना था। एक सेकेंड। तो ये है, देखिए उसका फुल फॉर्म दिया गया है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर पॉलिसीज़ इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। ये जो है पॉलिसी है हमारे गवर्नमेंट की एजुकेशन की 2020 के अकॉर्डिंग, जिसका फुल फॉर्म इस तरह से है। तो वो अलग अलग तरीके से फुल फॉर्म दिया गया था चारों ऑप्शन में, लेकिन सही फुल फॉर्म जो है वो यही है। ठीक है। एन फॉर नेशनल, आई फॉर इनिशिएटिव, पी फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एन फॉर न्यूमेरेसी। ओके। चलिए फिर हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऐसे जानदार जो अंडे देते हैं उनके कान और पर कैसे होते हैं, है ना। तो ऑप्शन में दिया गया था कान अंदर होते हैं और पर जो है होते हैं, नहीं होते हैं, मतलब ऑप्शन कैसे घुमा फिरा के आपको दे देता है। तो इसका सही आंसर है जो जानदार अंडे देते हैं उनके जो कान होते हैं वो अंदरूनी होते हैं और उन पर जो है फर होते हैं। ठीक है, पर बोल सकते हैं, फर बोल सकते हैं, जो कि उन्हें जो है ठंड से बचाते हैं, उनकी एक तरह से सेफ्टी भी रहती है। इस तरह से आंसर होगा उनका, जो अंडे देते हैं। ओके। जो बच्चे देते हैं उनके कान बैरूनी होते हैं, है ना, और उनके बॉडी पर जो है पर वगैरह नहीं होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट हम किसे कहेंगे, मतलब इस तरह ये हम दो हिस्से कर देते हैं। इसमें इस तरह से कुछ 4 प्लैनेट होते हैं। मार्स होता है, मार्स, मर्क्यूरी, मार्स, मर्क्यूरी, वीनस और अर्थ। ठीक है, अर्थ। इस तरह से 4 प्लैनेट होते हैं। इन्हें जो है इनर प्लैनेट कहा जाता है, जो कि चट्टानों से बने हुए होते हैं। ओके। उसके बाद ये जो दूसरे साइड है ना, ये वाले साइड जो प्लैनेट होते हैं ना वो गैस से बने हुए होते हैं। जुपिटर है और याद नहीं आ रहे, जुपिटर और भी है 3-4 प्लैनेट। तो वो जो है आउटर प्लैनेट कहलाते हैं। ठीक है, जो कि गैस से बने रहते हैं। तो ये क्वेश्चन में हमें वही था, इनर प्लैनेट कौन से होते हैं। तो मैंने बताया है मार्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, ये इनर प्लैनेट है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड। मतलब क्वेश्चन था कि हमारी जो, एक सेकेंड, हमारी जो ये ज़मीन है इस पर जो फर्जी एक मिनट, इस पर जो है जो फर्जी खतूत खींचे गए हैं, है ना, उसे क्या कहेंगे हम। तो उसे हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ही कहेंगे, यानी अर्जुल बलद तुलुल बलद। तो इस तरह से वो जो क्वेश्चन था आपका। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्शन से रिलेटेड पेडागोजी का एक क्वेश्चन आया था एसएसटी में।
कि मतलब हमें जो है एक टीचर है, उसे अपने छात्रों को जो है इलेक्शन का जो है कंसेप्ट बच्चों को समझाना है, तो वो किस तरह से समझाएगी? मतलब चित्र बताएगी, पिक्चर बताएगी, या फिर वीडियो दिखाएगी, या फिर न्यूज़पेपर शो करेगी, या फिर क्लास में बाकायदा इलेक्शन का एक्टिविटी करके बच्चों के साथ इस तरह से बताएगी। तो किस तरह से जो है बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करना सही रहेगा? तो देखिए, मेरे हिसाब से जो है जहाँ बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव है ना, तो उसी को जो है एग्जामिनर राइट मानकर चलते हैं ज़्यादातर। तो जब बच्चा क्लास में उसको एक्टिवली करेगा, तो उसका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो आंसर फिर वही हो सकता था। उसके बाद 15 चींटी, चींटी मतलब मुंगियों से रिलेटेड क्वेश्चन था कि मतलब पहली क्लास का बच्चा है, ये भी पेडागोजी से ही रिलेटेड है कि मतलब एक पहली क्लास का बच्चा होता है जिसे टीचर जो है चूटी बनाने के लिए कहती है, या जो भी है ठीक से मुझे याद नहीं है वो क्वेश्चन। तो इस तरह से था। तो मतलब बच्चा टीचर से पूछता है कि चींटी के कितने पैर होते हैं, या टीचर पूछती है कि चींटी के कितने पैर होते हैं। तो कोई बच्चे जो है 8 बताते हैं, कोई 4 बताते हैं। तो ऐसे में टीचर किस तरह से उनका कंसेप्ट क्लियर करेगी? ऐसे ही कुछ समथिंग क्वेश्चन था वो। तो टीचर किस तरह से करेगी? उनको वीडियो दिखाएंगी, उनको पिक्चर दिखाएंगी, या कुछ और करेगी? तो मेरे हिसाब से तो बच्चा पहली क्लास का बच्चा है, तो बड़ी बड़ी अगर हम पिक्चर्स उनको बता देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो वो जो है पिक्चर दिखाएंगी, ये उसका जो है सही आंसर हो सकता था। नेक्स्ट है स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप से रिलेटेड क्वेश्चन था। देखिए, स्टेरियोटाइप हम स्टेरियोटाइप किसे कहते हैं कि मतलब एक ही पक्ष को मानकर चलना, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। मेल से रिलेटेड अगर हम एक ही पक्ष को मान के चल रहे हैं कि मेल स्ट्रांग होते हैं, हमेशा स्ट्रांग ही होते हैं, मतलब वो कभी भावुक हो ही नहीं सकते, उनके कभी आंसू निकल ही नहीं सकते, तो हम उनसे उनके ताल्लुक से एक ही पक्ष को मान के चल रहे हैं, यानी ये स्टेरियोटाइप है। या फिर कोई फीमेल है, फीमेल कमज़ोर होती है, वो रोकर जो है अपनी दुख को बाहर निकाल देती है, बस उसकी एक ही पक्ष को पकड़ के चल रहे, तो ये स्टीरियोटाइप है ना। मतलब स्टीरियोटाइप की मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से जो होता है इसे स्टीरियोटाइप कहते हैं। या बोलते हैं ना, औरतें हमेशा किचन का काम ही करना चाहिए, उनका काम ही खाना पकाना है, मेल नहीं बना सकते, उनका काम नहीं है ये। तो इस तरह का जो कंसेप्ट होता है ना, ये स्टीरियोटाइप होता है। और ज़रूरी नहीं है स्टीरियोटाइप सिर्फ नेगेटिव ही हो, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से कुछ क्वेश्चन था कि लड़के लड़कियाँ जो है ना, एक किसी फैकल्टी में सब्जेक्ट जो है मुंतखब करते हैं, और मुंतखब वो लोग इस तरह करते हैं, अपने दिलचस्पी के अकॉर्डिंग नहीं करते, बल्कि वो अपने जेंडर के अकॉर्डिंग जो है मुंतखब करते हैं। तो इससे हमें वाज़ेह तौर पर समझ में आ रहा है कि ये स्टीरियोटाइप है। हालांकि ऑप्शन में कुछ अलग अलग ही था, बहुत से ऑप्शन, लेकिन अब राइट आंसर स्टीरियोटाइप है, तो मुझे वही याद रह गया कि इसका जो आंसर है स्टीरियोटाइप होगा, कि वो लोग जो है अपने जेंडर के अकॉर्डिंग जो है सिलेक्शन कर रहे हैं, ना कि दिलचस्पी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेंडर डैश एंड सेक्स डैश इन सोसाइटी। मतलब सोसाइटी में जो है, हमारे समाज में जो है, जेंडर को हम क्या मानेंगे और सेक्स का ताल्लुक किससे है? तो जेंडर जो है ना हमारा, जेंडर जो है इसका जो है सोसाइटी के अकॉर्डिंग आएगा, और सेक्स जो है फिज़िकल मतलब बायोलॉजिकल होता है ना। जैसे मतलब औरतें जो है बच्चों को जन्म दे सकती है, तो ये जो है
बायोलॉजिकल है सेक्स, ओके। और जेंडर सोशोलॉजी है कि मतलब औरतें जो है साड़ी पहनती है, मेल जो है साड़ी नहीं पहनते। इस तरह से ये जो है हमारे समाज में, समाज ने डिफरेंट किया है कि शर्ट पैंट जो है सिर्फ आदमी पहन सकते हैं, औरतें नहीं पहन सकती है ना। तो जेंडर का ताल्लुक सोशल से है, जबकि सेक्स का ताल्लुक जो है बायोलॉजिकल से है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरग्रीन फॉरेस्ट डेसिडियस, ठीक है। ये जो है एसएसटी से है, ज्योग्राफिया से। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं ना, ये ट्रॉपिकल रीजन से होते हैं, जो कि हमेशा सदाबहार फॉरेस्ट होते हैं एवरग्रीन। ये जो एवरग्रीन, एक सेकंड, ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ना, ये ट्रॉपिकल रीजन से होते हैं, जो हमेशा सदाबहार होते हैं। ये मतलब हमारी अर्थ है। और ये जो बीच का हिस्सा है ना, यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ पर होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। और इस बीच के हिस्से को ही ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। जबकि ये जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं ना, ये ऊपर आते हैं, यहाँ ऊपर ऊपर, मतलब ट्रॉपिकल जोन के ऊपर होते हैं और ट्रॉपिकल जोन के यहाँ नीचे होते हैं। इसे कहते हैं टेम्परेट जोन, ठीक है। टेम्परेट जोन में डेसिडियस फॉरेस्ट आते हैं, जिसमें मतलब वो पतझड़ के जंगलात कहते हैं ना जिसे हम, वो होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वेदरिंग। वेदरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। वेदरिंग का मतलब होता है मौसम के अकॉर्डिंग चट्टानों का टूटना, सड़ना, इसे वेदरिंग कहते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, अलग अलग ऑप्शन थे। तो सही ऑप्शन यही था कि चट्टानें जो है वेदर की वजह से, मौसम की वजह से जो है टूटने लगती है, सड़ने लगती है, उसी को जो है वेदरिंग कहते हैं, ओके। नेक्स्ट और उसी में मतलब दो सेंटेंस दिए गए थे ए बी करके, तो हमें बताना था ए सही है क्या बी सही है, या ए बी दोनों सही है। तो बी में क्लाइमेट से रिलेटेड था, क्लाइमेट से रिलेटेड था कि क्लाइमेट की वजह से सॉइल जो है थिन होती है या थिक होती है। तो बी जो था ना, मेरे हिसाब से तो गलत था, क्योंकि क्लाइमेट की वजह से सॉइल थिन और थिक नहीं होती है। और टाइम आएगा उसका आंसर, टाइम रहना चाहिए था कि टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम की वजह से जो है जो हमारी मिट्टी होती है वो पतली, मोटी, चौड़ी हो सकती है। तो वहाँ पर जो एग्ज़ाम में आंसर था वो ओनली ए ही राइट था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट। ईवीएस में था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली इंडियन वुमेन कौन थी। तो उसमें कर्नम मल्लेश्वरी का भी नाम था, और भी अलग अलग लेडीज़ के नाम थे, और बचेंद्री पाल था। तो राइट आंसर बचेंद्री पाल आएगा, क्योंकि कर्नम मल्लेश्वरी तो वेट लिफ्टर थी हमारे इंडिया की, तो वो नहीं रहेगा उसमें। और इसके अलावा नेक्स्ट था नैनार और अलवार से रिलेटेड क्वेश्चन था। नैनार अलवार ये जो है ना, ये मतलब एक लोगों का ग्रुप है। ये जो नैनार ग्रुप जो थे ना, ये शिव भक्त हैं, ठीक है, शिव भगवान को मानने वाले हैं। और अलवार ग्रुप जो है ना, ये विष्णु भक्त है, ये विष्णु भगवान को मानने वाले लोग होते हैं। और नैनार जो ग्रुप की जो तादाद है ना, वो कुछ, एक सेकेंड, कुछ 82 83 के करीब है, मतलब बहुत ज़्यादा है अलवार की बनिस्बत। अलवार कुछ 20 से 24 25 ऐसे समथिंग हो गए। तो इस तरह से, तो ये भी मतलब स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चन आया था, तो उससे भी रिलेटेड मैंने आपको बता दी जो भी था। इतने क्वेश्चंस जो थे ना, मुझे याद थे तो मैंने लिख दी थी, और अभी आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, ठीक है। आई होप सो आप लोगों के समझ में आ गया होगा ये इम्पोर्टेंस। और तो मुझे याद नहीं आ रहा। और हाँ, एक और था,
पटवारी से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक सेकेंड। पटवारी है ना, पटवारी किसे कहेंगे हम, कि मतलब स्टेटमेंट दिया गया था कि मतलब ज़मीन, गांव होते, छोटे छोटे गांव होते हैं, छोटे छोटे इस तरह से गांव होते हैं, और उस गांव में जो ज़मीन है, ज़मीन का जो रिकॉर्ड जो रखता है शख्स, उस शख्स को पटवारी कहते हैं। ओके, तो वही स्टेटमेंट दिया गया था। गांव, जो छोटे छोटे गांव होते हैं और उनकी ज़मीन का जो लिखा जुखा जो भी रिकॉर्ड होता है, जो रखता है, उसे हम क्या कहेंगे, पटवारी कहेंगे, तहसीलदार कहेंगे, या कुछ और कहेंगे। इस तरह से 4 ऑप्शंस थे, तो राइट आंसर हमारा पटवारी होगा, क्योंकि सारा रिकॉर्ड जो होता है पटवारी के पास होता है। और तहसीलदार जो होता है ना हमारा, तहसीलदार, तहसीलदार जो होता है, तो पटवारी जो होता है ना वो तहसीलदार के अंडर में काम करता है। ओके, तो ये कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, और जो भी डाउट है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।